है ना। ये श्वासों का खजाना है। जब तक हमारे पास ये खजाना है तब तक जीवन चल रहा है, और जिस दिन श्वासों का खजाना समाप्त हो जाएगा उसी दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे, उस श्वास के खजाने को थोड़ा थोड़ा खर्च करो, और थोड़ा थोड़ा खर्च करोगे तो जीवन आपका बढ़ जाएगा। कई मन ऐसे लोग वो जिन्होंने अपने जीवन को बढ़ा लिया। आपने नाम सुना होगा देव रहा बाबा का। वृंदावन में परिक्रमा मारकर आश्रम है उनका, देव रहा बाबा। 250-300 साल जीवित रहने के बाद मृत्यु हुई उनकी, और भी ज्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े दिन पहले मरे। देव रहा बाबा के नाम से लोग जानते हैं, कुछ लोग देवकिया बाबा कहते हैं जाति भाषा में। श्वास अगर आप रोकना सीख जाएंगे, श्वास को कम खर्च करना सीख जाएंगे तो जीवन आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। पहले के जमाने में लोग हजारों वर्ष जीवित रहते थे। कैसे रहते थे? श्वास नहीं चलने देते, समाधि लगा के बैठ गए, महीनों बैठे हैं, सालों बैठे हैं, उतनी देर तक श्वास चली नहीं, उनकी उम्र बढ़ गई। तो श्वास को जीतना प्रारंभ करिए। जब आप बैठोगे तो बैठने में श्वास कम चलती है। ऋषियों ने कहा चले 18, बैठे 12, सोबत में 32 और विषय भोग में 64 जाने कहाँ करे 31। जब आप चल रहे हो तो 1 मिनट में 18 श्वास चलती है, और जब बैठे हो तो 12। अब 6 श्वास का अंतर है कि नहीं चलने में और बैठने में। जब आप बैठोगे 1 घंटा अगर बैठ गए तो 1 घंटा में 1 मिनट में 6 सांसें, और 60 को गुणा कर दो 360 श्वास हो गए, 1 घंटा में बच गए। और जितनी देर आप बैठे रहोगे उतनी उम्र आपकी बढ़ जाएगी। तो बैठने में लाभ है कि नहीं? आप पूजा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप भजन नहीं कर रहे कोई बात नहीं, आप जाप नहीं करना जानते तो घबराइएगा नहीं, केवल बैठना सीख जाओ। 3.5 घंटे आसन लगा करके बैठिए, नित्य हम नियम बना लें कि हमें बैठना है। देखो ऊपर आपकी बढ़ेगी और आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा। ये भागवत की बात है। जीवन में उतार लोगे तो काम देगी, ये बैठना सीखो भैया। दूसरा नियम है जित श्वासो, और जीवन श्वास पे टिका है। तीसरा नियम देखिए कथा का, तीसरा है जित संगो। अब तीसरा नियम क्या पालना है आपको? तीसरे नियम का पालन करना है कि संग जीतो। कथा में जिस समय आप सुन रहे हो, आशा लगा करके बैठे हो कथा सुनने के लिए, है ना, उस समय कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कितना भी महान आदमी आ जाए, स्वयं भगवान भी आ जाए, उस समय आपको कथा से मन नहीं हटाना है। उस समय उनका सम्मान नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। आप कहें कोई प्रमाण है इसका? तो देखिए हमारे देश में एक संत भक्त हुए जिनका नाम है पुंडरीक। नाम सुना होगा आपने, पुंडरीक। माता पितृ भक्त है। उनका नियम है कि माता पिता की सेवा करते, पांव दबाते शाम को, और चरण सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए, आ गए दर्शन देने के लिए। पुंडरीक पिता का पांव दबा रहा है और भगवान द्वार पर खड़े। भगवान कहते पुंडरीक मैं आ गया हूं दर्शन देने के लिए। पुंडरीक बोले खड़े रहो, अभी हमारे पिताजी सोए नहीं है, जब सो जाएंगे तब हम आपसे मिलने के लिए आएंगे, दर्शन करने आपका। लेकिन है ना, कोई भक्त है और ये भगवान, भक्त भगवान को आदेश दे रहा है आप खड़े रहो। भगवान खड़े रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, पिताजी सोने का नाम नहीं ले रहे और पुत्र पांव दबा रहा है बराबर उनका। भगवान बोले अरे भैया 1 घंटा हो गया खड़े खड़े, कमर में दर्द होने लगा हमारे, और जल्दी बाहर आइए। पुंडरीक ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं सो जाएंगे तब तक हम सेवा बंद नहीं करेंगे, आप खड़े होकर के इंतजार करिए हमारा। एक ईंट फेंक दी, बोले इस पर बैठ जाओ, है ना। भगवान को भक्त के वशीभूत होकर के वहां खड़ा रहना पड़ा। इसीलिए तो लोग कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर पर को नियम बदलते देखा। संसार का मालिक आज पुंडरीक के इशारे पर नाच रहा है, और क्या करता है? केवल पिता की सेवा। पुत्र भक्त है ये। संग जीतो जित संगो। कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, कितना महान आदमी आ जाए, कितना भी पूजनीय आ जाए, जिस समय आप कथा सुन रहे हो बैठे हुए, उस समय किसी पर ध्यान मत दो। आया है तो आने दो, उसे जा रहा है तो जाने दीजिएगा। आप अपने काम में, अपनी कथा में मस्त रहिए, संग जीतिए। आजकल हमने देखा लोग क्या करते, कोई आगे आगे मिलने वाला तो जो देखो फलाना सिंह आगे धीरे से उठे और मंदिर के पीछे, और भैया सुनाओ हालचाल, है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन कथा से हट जाएगा और कथा भंग होने का दोष लग जाएगा आपको। इसलिए जित संगो। तीसरा नियम है संग जीतो। पहला नियम आसन जीतो, दूसरा श्वास जीतो, तीसरा संग जीतो, और चौथा नियम क्या है? चौथा है जितेंद्रिया।
और इंद्रियों को जीतो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा श्रवण कीजिएगा, है ना। इसीलिए भागवत कथा 7 दिन की रखी गई। अगर ये होती 4-6 महीना की गुरु कथा नहीं कराते, कोई ब्रह्मचर्य रह सकता। 7 दिन का 7 दिन तो हर आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। इसलिए 7 दिन की कथा रखी गई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और आप कथा श्रवण करिएगा। इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन काम होता है, जितेंद्रिय बनना बड़ा कठिन काम है। बोले क्यों? कहा इसलिए कि इंद्रियां जो है उन पर एक देवता बैठा है, एक इंद्रिय पर, और देवता को ड्यूटी क्या दी गई? ड्यूटी दी गई कि अगर इसके अंदर विषय आने का प्रयास करे तो आप दरवाजा बंद कर दो, अंदर मत आने दो। से अंदर विषय आ जाएंगे तो मन चंचल हो जाएगा और ये अपने मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए कपाट लगा दीजिएगा, किवाड़ लगा दो, विषयों को अंदर प्रवेश मत करने दो। पर विषय क्या करते हैं? विषय करते हैं गोस्वामी कहते हैं कि आवत देख विषय बयारी, आवत देख विषय बयारी, आवत देख विषय बयारी, ही विषयों की आंधी आते हुए देखी इन्होंने। किसने? इंद्रियों ने। देवताओं ने इंद्रियों पर बैठे हैं। काम था कि दरवाजा बंद करना है, आपको गेट बंद कर दो, कोई अंदर प्रवेश न कर अपना करने पाए, और गेट बंद करने की जगह खोल